नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एचएयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाला मौन जुलूस। सालों से बंद पड़ी पाइपलाइन से परेशान किसानों ने उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। फ्रेंड्स कॉलोनी में बिजली और पानी की समस्या के चलते लोगों में रोष, लगाया जाम। बिजली व पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के लोगों ने जताया रोष। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, लोगों की बड़ी परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के अनेक संगठनों ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा गार्डों से बर्बर लाठीचार्ज करवाने तथा भिवानी के सरकारी बीएड कॉलेज को सीबीएलयू में मर्ज करने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने मौन जुलूस निकालकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। ज्ञापन लेने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय की तरफ से डीडीपीओ सुपरिंटेंडेंट राजकुमार जांगड़ा पहुंचे। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव रतन जिंदल ने राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाकर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति को हटाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर भिवानी के सरकारी बीएड कॉलेज के अस्तित्व को स्वतंत्र रखने की मांग की गई है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव रतन जिंदल, बीएड कॉलेज छात्र संघ के प्रतिनिधि अरविंद, युवा नेता अनुराग व सीबीएलयू छात्र नेता प्रवीण बोहरा ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में अपनी जायज मांगों हेतु शांतिपूर्ण आंदोलनरत शोध छात्रों पर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डीआर कंबोज के निर्देश पर वहीं के गार्डों ने बर्बरता से 10 जून को लाठीचार्ज किया, जिससे दर्जनों छात्रों के गंभीर चोटें लगी हैं। उस घटना की घोर निंदा करते हुए जिला मुख्यालय भिवानी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाकर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति को हटाने तथा उन पर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जानलेवा हमला करने के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने व इस संबंध में दर्ज एफआईआर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों की जायज मांग मानने का अनुरोध किया। दूसरा ज्ञापन सरकारी बीएड कॉलेज भिवानी के छात्रों की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री को भेजकर भिवानी का सरकारी बीएड कॉलेज के अस्तित्व को स्वतंत्र रखने की मांग की। तो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई है, हमने उस पर भारी दुख प्रकट किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रेषित की है और 2 मिनट का मौन रखा है। और आज हम उस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए, हमारे बेकसूर नागरिक मारे गए उस दुर्घटना में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज मौन जुलूस निकाल के 2 ज्ञापन दिए हैं। एक हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ के उपकुलपति ने जो सिक्योरिटी गार्ड से हमारे बच्चों को बहुत निर्ममता से पिटाई करवाई है, गहरी चोट मारी है, तो हमारी मांग है, हम गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि उनको तुरंत पद से हटाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत ही अनैतिक काम किया है, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग थे उनको सबको एफआईआर में नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी हमारी मांग है, जो बीएड कॉलेज है यहाँ का गवर्नमेंट बीएड कॉलेज चौधरी बंसीलाल ने 1973 में बनाया था, उसको यूनिवर्सिटी में मर्ज करना चाहती है। इस कॉलेज में गरीब घरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 34,500 में डिग्री, और यूनिवर्सिटी में मर्ज करने के बाद सेल्फ फाइनेंसिंग के तरह 1 लाख से ऊपर फीस हो जाएगी। तो इसमें 200 बच्चे हैं, 180 जिसमें लड़कियां हैं। इसका अस्तित्व कायम रखा जाए, इसको मर्ज ना किया जाए, बच्चों के हितों को और उनके अभिभावकों को हितों को ध्यान में रखते हुए। और ये भी मांग कर रहे हैं कि 2015-16 में ये प्रस्ताव पहले भी आया था हरियाणा सरकार के सामने। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने बच्चों के हित में और अभिभावकों के, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। अब हम नायब सिंह सैनी सरकार से भी मांग करते हैं कि वो बच्चों के हित में और अभिभावकों के, गरीब घरों के हित में इस प्रस्ताव को दोबारा से कैंसिल करें। मेरा नाम अरविंद है और मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ राजकीय महाविद्यालय भिवानी में। और हम अपनी मांगों को लेकर आज डीसी साहब को सभी एकत्रित होकर ज्ञापन देने आए थे। और हमारी मांग ये है कि जी, जैसे 2015 में भी एक बार सरकार ने कोशिश करी थी कि हमारे जो हमारे विद्यालय को जो सीबीएलयू यूनिवर्सिटी में उसमें मर्ज करने की, और वो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको नहीं होने दिया और उसको डीमर्ज कर दिया था। तो इसी प्रकार से सरकार दोबारा कोशिश कर रही है कि इसको मर्ज कर दिया जाए, जिसकी कि अभी पूरी बीएड की प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरी दोनों वर्ष की फीस मिला के 34,500 रुपये में जो हमारी बीएड हो जाती है, तो मर्ज करने के बाद इसकी फीस 2.25 लाख या फिर 1 लाख रुपए के आसपास ये पूरे कोर्स की हो
जाएगी, जो कि जी जो भिवानी के आसपास जो गांव लगते हैं, जो कस्बा है, सारे गांवों से जो हमारी बहनें आती हैं और भी जो बच्चे आते हैं जो SC ST के हो गए या फिर OBC के हो गए और जो कि मध्यम परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनके साथ एक खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है और इसका हम विरोध करते हैं जी, इसका ज्ञापन देने आए हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत अहम मुद्दा है जी, जो हमारे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, जो इसका मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं मास्टर ऑफ साइंस का 2022 से 24 जो सेशन है उसका मैं पास आउट हूँ HAU से ही। और उसमें जब मैं MSc प्रथम वर्ष में था 2023 में भी जो यूनिवर्सिटी ने ये कोशिश करी थी 20% सीधी फीस हाइक कर दी थी, और उसके बाद जो स्टाइपेंड है MSc PhD का उसको खत्म करने का काम करा था, जिसके पश्चात हमने 3-4 दिन लगातार जो स्ट्राइक करके और धरना करके उसको डिसीजन को वापस करवाया था। अब ये सरकार ये और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है दोबारा हिमाकत कर रहा है, और जो ये VC साहब और जो प्रशासन है ये दोबारा हिमाकत कर रहे हैं जी कि फेलोशिप तो घटाने की, बिल्कुल हटाने की, जो 25% जो टॉप के छात्र होंगे उनको ही मिलेगी जो वजीफा है, और जो बाकी छात्रों को नहीं मिलेगा। और अभी क्या रूल है जी, जो 70% और 75% से जो ज़्यादा जो बच्चे नंबर लाते हैं तो उनको सभी को वजीफा दिया जाता है। तो MSc में ये 6,000 है जी प्रति माह, और ये PhD में 10,000 है। और उसके बाद जो फीस हाइक है 15 से 20% दोबारा फीस हाइक कर दी है, और इसके विरोध में जो शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, और इकट्ठे होकर जो VC ऑफिस के और एडम ब्लॉक के बाहर इकट्ठे हुए थे 10 जून की सुबह, तो उनको जी थप्पड़ मुक्के मारने का काम किया गया, वो सिक्योरिटी गार्डों ने करा था। मैं अनुराग DYFI भिवानी का जिला संयोजक। सबसे पहले तो मैं जो बोइंग साफ सोसाइटीज़ में जो कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उन खेद प्रकट करता हूं कि ऐसी दुर्घटना हुई, ये किसी लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है और या टेक्निकल फॉल्ट, इसकी जांच की जानी चाहिए। दूसरा, जो हम शिक्षा का अधिकार है वो हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त है, और शिक्षा सबको मिले इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थान जो है वो छात्रों की पहुँच में हों, और दूसरा उनकी फीस इतनी हो कि छात्र भर पाएँ। एक तो BEd कॉलेज पूरे हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज 2 ही हैं, नारनौल और भिवानी, और इसमें भी भिवानी को अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो इसकी फीस 3-4 गुना बढ़ जाएगी। तो छात्र 3-4 गुना फीस कहाँ से भरेंगे? तो होना तो ये चाहिए, सरकार को फीस के ऊपर स्टाइफंड देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट उसको के लिए अफोर्डेबल हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, और सीटें बढ़ानी चाहिए। पर यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। आज का ये जो प्रदर्शन है ये हमारे स्टूडेंट के हक में है, फेवर में है। क्या सपने दिखा के आई थी ये सरकार बच्चों को, भाई इतनी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और बच्चे सड़कों पे रोजगार मांगते फिर रहे हैं। रोजगार नहीं मिलता तो कुछ जायज़ मांगों के लिए सड़कों पे बैठे हैं, और फिर उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण ये कार्रवाई की जाती है, जैसे कि हिसार यूनिवर्सिटी में की गई। तो बच्चे कर क्या, मांग क्या रहे थे तुम्हारे से? और फिर देखो जो कार्रवाई करने वाले हैं वो सुरक्षा गार्ड है, उसको पावर किसने दी? सरकार को। अब तक तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, वो बाहर कैसे घूम रहे हैं? सर, सबसे पहले तो जो ये बोइंग 737 जो क्रैश हुई उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और गवर्नमेंट से मांग करते हैं भी जितने भी ये जहाज है जो कंडम हो रखे हैं इनको ठीक करवाए या इनको डैमेज करके रोक दे, जिससे कि लोगों की जान माल का खतरा ना रहे। दूसरा नंबर, जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के ऊपर बर्बरता हुई है, ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, ये चाहते ही नहीं कोई बच्चा पढ़े। भी पढ़ेगा तो वो कहते हैं ना, भी मोदी ने कहा था भी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी जब देंगे ना, पढ़ने देंगे। सुंदर नहर के मोगा नंबर 26,100 में कूड़ा कचरा फंसने से पाइपलाइन बंद है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र के किसान फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। समय पर सिंचाई न हो पाने से फसलें बर्बाद हो जाती हैं तथा उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में गांव खेड़ी दौलतपुर और कुंगड़ के किसान उपायुक्त से मिले और ज्ञापन पत्र सौंपा। किसानों ने बताया कि मोगा नंबर 26,100 पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। गांव खेड़ी दौलतपुर और कुंगड़ के किसानों का कहना था कि सुंदर नहर ब्रांच का मोगा नंबर 26,100 पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है, जिसके चलते किसान फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर संबंधित महकमे के अधिकारियों से अवगत करवाया गया, लेकिन आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने उपायुक्त को समस्या के समाधान बारे ज्ञापन पत्र सौंपा। वहीं किसानों ने बताया कि लगातार समस्या को लेकर अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने 1 सप्ताह का समय देते हुए चेतावनी दी है कि पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देंगे।
सतबीर सिंह एक सरपंच खेड़ी दौलतपुर। क्या हम- किन समस्याओं को लेकर आज भिवानी हम डिस्ट्रिक्ट एक 2023 से हमारे खेत का नहर का जो है ना मौका बंद है, और 2023 से हमने उनको परमिशन भी ली, महकमा को लिखा भी, और आज तक जो है ना वो मौका नहीं लगा है। 2 गांव के लोग यहाँ इस शिकायत के लिए डीसी साहब के पास आए हैं। कौन कौन से गांव हैं? गांव खेड़ी दौलतपुर और कुंवर, जो 2023 से लगातार 6 बार जो है ना पंचायत आके डिपार्टमेंट में एससी को, एक्शन को, एसडीओ को, सबको कह चुकी, बार बार आश्वासन देते रहते हैं, काम मौके पर कर नहीं रहे। और कल भी हमने टेलीफोन करा तो टेलीफोन नहीं उठाया, और जब पर्सनल जेई से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे को अभी कुछ नहीं है, आपने जहाँ जाना है जाओ। इससे दुखी हो गया हमारे उपायुक्त महोदय के पास। इससे पहले भी कभी जैसे हाँ, बड़े अधिकारी से मिले हैं, हमारे पास प्रूफ भी है। उनका क्या क्या कहना एक्शन ने भी यही कहा था कि लगवा देंगे, एससी ने भी कहा था। एससी ने दोबारा भी एसडीओ को बुला के कहा कि इनका लगवाओ। वो 2-3 बार एसडीओ जो है ना बदली हो लिए हैं, और अब चौथा आया है। वो चौथा को ना तो पता है, नहीं वो कहता है मेरे को टाइम नहीं है, मैं तो अलग काम में व्यस्त हूँ। मैं कामरेड ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा जिला भिवानी। आज ये खेड़ी कुंगड़ और कुंगड़ के किसान आए हैं। इनके 26,100 मोगा जो है वो ख़राब पड़ा है काफ़ी दिन से, उसको वो बंद है, एक तरह से सिंचाई नहीं हो पा रही इन किसानों की, और ये काफ़ी बार चक्कर काट चुके हैं इरिगेशन विभाग के भी, जिला प्रशासन के भी, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं है। आज फिर ये आए हैं यहाँ डीसी साहब से मिलने, और उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस मोगा को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि वहाँ खेती के लिए इन किसानों को पानी मिल जाए, क्योंकि आज गांव में पीने का पानी भी नहीं है, खेती के लिए भी पानी नहीं है, और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। आने वाले टाइम में खरीफ फसल जो है वो जो है होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए ये कृषि के लिए, खेती के लिए पानी ठीक ढंग से लग सके इनके 18-12-23 को भी इन्होंने एसडीओ को ज्ञापन भी दिया था, और कई बार फोन भी कर लिए, कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी मिल लिए। इन किसानों की समस्या हल नहीं हो रही। मैं गांव कुंगड़ से हूं, जो कि एक पेशे से किसान है, और यहाँ अपनी पानी की समस्या को लेकर आए हैं। 2023 से हमारी सुंदर नहर में राइट साइड मोगा है, जो जिसका नंबर 26,100 है, जो कि 2 साल से बंद पड़ा है। बार बार प्रशासन से मिलने के बाद भी उसको ठीक नहीं किया गया। एक्शन साहब ने भी आश्वासन दिया, एसडी साहब ने भी दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसके बारे में लेकर आप कभी सुक्ति चौधरी से मिले, जो कि सिंचाई विभाग में मिले? नहीं, अब मिलेंगे, अब उनको भी कहेंगे। पहले तो महकमे का आश्वासन था, उसके ऊपर देख रहे थे भाई कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन आज डीसी साहब से मिलेंगे और आगे की भी कार्रवाई। फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने बिजली और पीने के पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया। लोगों ने चेतावनी भी दी कि उनके यहाँ बिजली पानी की सप्लाई नहीं की गई तो वे फिर अनिश्चितकालीन जाम लगा देंगे। परेशान क्षेत्रवासियों ने बताया कि अधिकारी पानी छोड़ने की बात तो कहते हैं, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है पानी, और बिजली विभाग के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं। पिछले करीबन 20 साल से बिजली पानी क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा है, और अनेक बार बिजली और पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 12 के वासियों ने बताया कि बिजली और पानी की समस्या है। पिछले 4 दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां इतनी गर्मी में लोगों का बुरा हाल है, वहीं कॉलोनी में बिजली और पानी की सप्लाई नहीं आती, जिसके कारण लोग परेशान रहते हैं। पिछले करीब 20 साल से पानी क्षेत्रवासियों को नहीं मिला, और अनेकों बार बिजली और पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, और अधिकारियों का रवैया भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समाधान जल्द नहीं हुआ तो मजबूरन दोबारा अनिश्चितकालीन जाम लगाने पर मजबूर होंगे। मेरा नाम जगपति है जी, मैं फ्रेंच कॉलोनी 12 नंबर गली में रहने वाली हूँ। क्या समस्या है? हमारे जी बिजली की है कल रात से, वैसे तो 10 दिन से आती जाती थी, कल रात से तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। हमारे बच्चे गलियों में खाट गाल के ना ऐसे बिलक रहे हैं कि कोई वो नहीं। अभी भी जाके देखो धूप में कितनी गर्मी है, कितनी परेशान हमारे बच्चे, और कल से तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तक के देखो कितना टाइम हो गया है, और पानी की तो 20 साल हो गया हमने समस्या, 1000 बार रोड जाम कर लिया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारा बिल्कुल खारा पानी है, एलर्जी होगी बच्चा का। हमारा मेन मुद्दा है बिजली का, लाइट नहीं आ रही, 4 दिन तक परेशान हम, और सारी कॉलोनी में लाइट है,
और हमारे नहीं, यानी कि 20-25 घर है, हम लाइट नहीं है। क्या कारण बता रहे हैं? ये कारण तो भाई कोई चेक करेगा उसने बेरा होगा कारण के है, कोई आया तो कोई ना, कोई फोन उठा रहा भैया, किसी ने फोन हमें सूचना 10-12 मिनट पहले सूचना मिली थी कि जो हमारा खरकड़ी मोड़ है उसका अवरुद्ध किया गया है कुछ महिलाओं द्वारा बिजली पानी की समस्या के लेके। तो तुरंत हमारा थाने का स्टाफ और ट्रैफिक स्टाफ मौके पे पहुंचा था। तो जैसे हमने उनको समझाया तो उन्होंने अपना जो मार्ग अवरुद्ध किया हुआ था उसको हटा लिया और अब ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चालू है। और उनको हमने वार्न भी किया है कि इस तरह की हरकतें ना करें। यदि कोई समस्या है तो हमारी सरकार द्वारा विभिन्न मंच दिए गए हैं आम नागरिक को जो अपनी शिकायत रख सकता है। और वैसे ही वर्किंग डे है आज, हमारे अधिकारी सभी बैठे वहाँ जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि माननीय से इन्होंने मार्ग अपना जो जाम था वो रोका हुआ था, मार्ग अवरुद्ध किया था, उसको हटा लिया और अदरवाइज हमें उस पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के साथ बिजली व पेयजल सप्लाई की समस्या नागरिकों को परेशान कर रही है, वहीं गुणात्मक रूप से उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बिजली कटों व पेयजल सप्लाई समस्या से परेशान वार्ड नंबर 25 पतराम गेट सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हालात से तंग आकर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। पतराम गेट निवासी सुशील कुमार ने कहा कि 45 डिग्री तापमान में हर रोज 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है तथा पानी भी 2 से 3 दिन में एक बार आता है। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि वार्ड नंबर 25 में बिजली, पानी व सीवरेज की समस्या के समाधान की मांग को लेकर वे बार बार अधिकारियों से मिलकर समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पतराम गेट निवासी सुशील कुमार ने कहा कि 45 से अधिक डिग्री का कहर बरपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिजली के कट व पेयजल आपूर्ति की समस्या उनकी परेशानी को लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि हर रोज 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है तथा पानी भी 2 से 3 दिन में एक बार ही आता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी थी, समाधान की गुहार लगाई, लेकिन आमजन की समस्या की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें मजबूरी में बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि बीते 4 दिन पहले भी वे इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपायुक्त से मिले थे तथा उन्हें हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है, समाधान आज तक नहीं हुआ। हमारा परेशानी है डिम लाइट लगती है, हमारे सारे सिस्टम हमारे या तो जल जाते हैं या चलना बंद हो जाते हैं। और एक दिन का काम नहीं, ये हमेशा से ऐसा है कि इस जो ये फेस है इनमें लोड इतना ज़्यादा रहता है जो कि अलग एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। और हमेशा ये सारे आज बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, डिम लाइट को ना पंखे चलना ना कुछ और। गर्मी ठीक बात मान लिया आपकी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन वो हमारे लिए क्यों पड़ रही है? और भी तो कारण बहुत बड़ी है, वहाँ पे फुल लाइट रहती है, हमारी डिम रहती है, तो क्या हमारे लिए गर्मी है? विद्यानगर सैनिक गली शिवाजी मार्ग के ऊपर हमारा घर है, 46 नंबर। तो कई बार रात दिन शिकायत करते हैं, रात को तो आते ही नहीं, वो रात को तो आते ही नहीं है। और इनका हमेशा ये है रात को 11 बजे कम ज़्यादा अप डाउन होगी कटअप 2 फेस में आ जाएगी, 1 फेस इसमें नहीं आएगी। ये रात को 1 फेस लेकर आएगा, 1 फेस में 8-10 घर हैं, रात को बैठ सकते हैं, सवेरा ठीक 6 बजे चला देते हैं। पतराम गेट चजारन ढानी से बोल रही हूँ। सारी गर्मी परेशान कर रखा है 4 दिन से। कोई लाइट जाती है, 1 फेस की लाइट काट के दूसरे फेस की रहती है। हर मीटर में 3 मीटरों में लाइट रहती है, बाकी सारी बंद रहती है। फोन करो तो वो फोन नहीं उठाते तो 1.5 घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी, फोन काट देते हैं। ऑफिस में बंदे जाते हैं, सारा दिन ऑफिस में माथा मारते हैं, रात को सोने का टाइम मिलता है तो वो सो नहीं पाते। अगर बीमार हो गए तो सरकार कुछ देगी क्या? फ्री में कुछ नहीं देती सरकार। आ जाती है वोट मांगने, और जब वोट दे दो तो घर में आके ये भी नहीं पूछती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और बिजली वालों ने तो इतना खून पी रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और पानी वाले, बिजली वाले कभी बुलाओ कभी नहीं आते, बुला बुला के उनको परेशान हो गए हैं। और कंप्लेंट करो तो कोई फोन नहीं उठाता, जब देखो स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। तो ऐसे फोन रखे क्यों है? या कर्मचारी हटा दो। यहाँ पे 5-4 दिनों से बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी बिल्कुल काला आता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए, इसमें समस्या है। ठीक है, और 5-4 दिनों से बच्चे बीमार हो रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है टाइम पे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है सर। ठीक है, सरकार किस लिए बैठी है? हमारी सुनवाई करने के लिए बैठी है या फिर ऐसे ही हमारे छोड़ रखा है कीड़ों मकोड़ों की तरह? सुशील कुमार, पतराम गेट निवासी, नजदीक सैनी धर्मशाला के पास शारदा मिडिल स्कूल। पूरा अपना पतराम गेट जितना भी है बिजली की समस्या से इतना जूझ रहा है जिसकी हद नहीं।
काफी 5-10 दिन से तो इतनी बेकार लाइट, 8 बजे लाइट जाती है रात को और सुबह 8 बजे तक नहीं आती। लाइट का कारण क्या है, हमारे यहाँ एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा रखे, बिल्कुल छोटा सा। जब एक भी एसी नहीं था पतराम गेट पे, जब भी वही समस्या थी, एक ही ट्रांसफार्मर था। और अब जो घर घर एसी लगे तो भी एक ट्रांसफार्मर है। अगर हम बिजली का बिल नहीं भरते, अगले दिन हमारे कनेक्शन काटने के लिए आ जाते हैं। जब कनेक्शन काटने के लिए आते हैं तो बिजली देने के लिए क्यों नहीं आते? अगर बिजली देनी है तो टाइम से बिजली दो। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, छुट्टी के दिन है, बालक नानी मामा के आते हैं और परेशान इतने हो जाते हैं। रात पूरी रात सोते नहीं, पूरी रात सड़क पे ऊपर इधर उधर डोलते रहते पूरी रात। सरकार से और बिजली निगम से यही प्रार्थना हमारी भी, हमारी बिजली जल्द से जल्द ठीक की जाए। एक ये ट्रांसफार्मर है, इसको बदली गए। यहाँ ट्रांसफार्मर है गौशाला के पास अपने, या जो सुनारे की गौशाला है, इसके पास एक छोटा ट्रांसफार्मर है जिससे सारी पतराम गेट की लाइट जुड़ी हुई है। हर 10 मिनट में उड़ जाता है उसका फाल्ट, हर 10 मिनट में फाल्ट उड़ जाता है। 10 मिनट में पूरी रात वो जो नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर 98 कुछ है, उस पे फोन मिलाते हैं, कभी स्विच ऑफ आता है, कभी उसको मिलाते हैं तो बिजी पाता है। जब भी उठा लिया तो उन्होंने फिर करेंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो यही सरकार से भी और बिजली निगम से यही प्रार्थना है भी हमारी जल्द से जल्द बिजली की समस्या है। और पानी तो इतना गंदा है जिसकी हद नहीं। पिछले 4-5 दिनों से गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। गर्म हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के मौसम विभाग ने 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें भिवानी भी शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 14 से 16 जून के बीच धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार है। उन्होंने बताया कि 18 से 23 जून को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार है। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने पहली बार हरियाणा राज्य में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 14 से 16 जून के बीच धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि इसके बाद तापमान थोड़ा गिर सकता है। उन्होंने बताया कि 18 से 23 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर और मैदानी इलाकों में व्यापक असर संभव है। अभी जो आप देख रहे हो 4 से 5 दिनों के दौरान जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी के चलते जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 44 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। इसी की वजह से कल 12 तारीख में और आज 13 तारीख में रेड अलर्ट जारी किया गया भिवानी और चरखी दादरी के लिए। तो अभी तापमान के कम होने के आसार नहीं है, तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर रात के तापमान की बात करें, रात का तापमान भी 34 डिग्री के आसपास है। 34 डिग्री टेम्परेचर, 30 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो उसको हम वार्म नाइट यानी गर्म रात की कंडीशन बोलते हैं। तो दिन में, रात में भी रातें गर्म है और दिन में तो लू जैसी स्थिति बनी हुई है। और अभी इसके 12 आज यानी 13 तारीख में तक रहने की संभावना है। कल के, आज के बाद जो है वो हल्की राहत मिल सकती है। उसमें हल्की जो गरज चमक, हल्की बादलवाई से थोड़ा टेम्परेचर है वो कम होने की संभावना नज़र आ रही। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि जो भी आपके फलदार वृक्ष हैं या नर्सरी है उसमें पानी देते रहें और पानी शाम के समय दें। और जो दोपहर का समय है उसमें किसान भाई अवॉइड करें क्योंकि इतनी भयंकर लू जैसी स्थिति बनी हुई है। तो जो भी अपने खेती के कार्य करने हैं वो सुबह और शाम के समय ही करें। और अब चलते चलते बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेगुलेटर्स और बैंकिंग विभागों को सही मालिकों को तलाशने के निर्देश दिया है। उन्होंने अभी तक दावा न की गई राशि सही मालिकों को वापस करने और केवाईसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सही दावेदारों तक पहुंचकर उचित कदम उठाने चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्री ने परिषद से सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया ताकि नागरिकों को वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में सहज अनुभव मिल सके। इस दौरान भारतीय प्रतिभूति बाजार में भारतीय मूल के लोगों समेत एनआरआई के लिए डिजिटल रूप से जोड़े जाने सहित केवाईसी प्रक्रिया के सामान्य मानदंडों, सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने नियामकों और विभागों से जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर दावा न किए गए धन को उनके सही मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। यह अभियान आरबीआई, सेबी, एमसीए, पीएफआरडीए और
IRDA के साथ बैंकों, पेंशन एजेंसियों, बीमा कंपनियों के साथ तालमेल में चलाया जाना है। दावा न किए गए धन में बैंकों में जमा राशि के साथ ही दावा न किए गए शेयर एवं लाभांश और दावा न किए गए बीमा और पेंशन कोष भी शामिल हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। HAU में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाला मौन जुलूस। सालों से बंद पड़ी पाइपलाइन से परेशान किसानों ने उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। फ्रेंड्स कॉलोनी में बिजली और पानी की समस्या के चलते लोगों में रोष, लगाया जाम। बिजली व पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के लोगों ने जताया रोष। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, लोगों की बड़ी परेशानियां। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हेल्थ।